भाइयों बहनों, आज का ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। जैसे कि रूपाला जी ने अपने संबोधन में कहा भी, अनेक योजनाएं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर पिछले 9 वर्ष के अंदर चली हैं, जिसने देश के प्रत्येक नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन करके रखा है। देश के अंदर शासन करने का अवसर बहुत सारे लोगों को प्राप्त हुआ होगा, बहुत सारे लोगों को प्राप्त हुआ, बहुत सारे राजनीतिक दलों को भी प्राप्त हुआ, लेकिन उनकी संवेदना जब मनुष्य के प्रति नहीं थी तो उनकी संवेदना एक मूक जीव के प्रति होगा, ये तो कल्पना से भी बाहर है। गांधी जी ने अपने जीवन में सदैव सत्य, अहिंसा और अस्तेय को स्थान दिया था। उन्होंने हमेशा इस बात के लिए, उनका आग्रह था, उनका आग्रह ही सत्याग्रह कहलाया, यानी सत्य के मार्ग पर चलने वाला ही सत्याग्रह कर सकता है। और सत्य के मार्ग पर चलने वाला कभी सत्याग्रह की बात करे, यह व्यक्ति के यानी आचरण और व्यवहार, आचार और विचार, कथनी और करनी दोनों के भेद को बहुत स्पष्ट कर देता है कि यह व्यक्ति बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा। और सत्याग्रह के मार्ग पर चलने की जो प्रेरणा बापू ने दी, वास्तव में वही सत्य का आग्रह जो अपने जीवन में कर सके, मन, वचन और कर्म से सत्य का आचरण जो व्यक्ति करता हो, उसके अनुसार व्यवहार करता हो, वही सत्याग्रह है। लोकतंत्र को कमजोर करने वाले सत्याग्रह नहीं कर सकते। आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग सत्याग्रह नहीं कर सकते। मौन जीवों की बात तो दूर, मनुष्य के प्रति भी जिनकी संवेदना न हो, वह सत्याग्रह भी नहीं कर सकते। देश को जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद और तमाम वादों में बांटने वाले भी सत्याग्रह नहीं कर सकते। अपने देश की निंदा करने वाला कभी सत्याग्रह नहीं कर सकता। भारत को कटघरे में खड़ा करने वाला व्यक्ति और भारत के बहादुर जवानों के प्रति जिनके मन में श्रद्धा और सम्मान का भाव नहीं, जो विपरीत परिस्थितियों में भी भारत की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, उन जवानों के प्रति भी सम्मान का भाव जिस नागरिक के मन में नहीं, वह सत्याग्रह की अगर बात करे तो यह अपने आप में इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है। और इसीलिए आज जब हम यहां पर आए हैं, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन सभी स्कीम को, उन सभी योजनाओं को प्रदेश के अंदर प्रभावी ढंग से लागू करने वाले राज्यों में से एक है। गरीब को बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ प्राप्त हो। न जाने कितने लोगों के जीवन में उसका परिणाम सामने आया है। बीमारियों से लोग मुक्त हुए हैं, उनका जीवन स्तर बढ़ा है। ईज ऑफ लिविंग के स्तर को बढ़ाने में जहां उत्तर प्रदेश ने सफलता प्राप्त की है, वहीं उत्तर प्रदेश निवेश के भी एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में स्थापित हो। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश ने एक लंबी छलांग लगा करके आज जो स्थान प्राप्त किया है, वह उत्तर प्रदेश के युवाओं के उज्जवल भविष्य को आगे बढ़ाने का एक सशक्त माध्यम बना हुआ है। मैं आज के इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करूंगा कि उत्तर प्रदेश की 6 करोड़ यानी 24 करोड़ लोगों के जीवन में तो परिवर्तन करने के लिए शौचालय से लेकर के उज्ज्वला योजना के कनेक्शन, आवास से लेकर के उन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करवाने के लिए डबल इंजन सरकार हमेशा तत्परता के साथ कार्य की है। लेकिन आज उन 6 करोड़ मौन जीवों के लिए भी, मूक जीवों के लिए भी
ये मोबाइल वेटनरी वैन हम सबको उपलब्ध करवाया गया है। लंपी डिजीज की बात यहां पर माननीय रूपाला जी कर रहे थे। ये वास्तव में एक चैलेंज था और वह तब जब अगल बगल के राज्यों में बीमारी फैल चुकी थी, लेकिन उस समय हमारी टीम ने, वेटनरी विभाग ने, राजस्व विभाग ने, पुलिस विभाग ने, सब ने मिलकर के एक टीम वर्क का जो परिचय दिया, आज परिणाम हम सबके सामने है। लंपी डिजीज 4-6 जनपदों तक सीमित रहा और उसमें भी कुछ ही गोवंश उसकी चपेट में आए थे। शेष पूरी तरह नियंत्रित किया गया। उसके बड़े पैमाने पर यहां पर वैक्सीन उपलब्ध कराए गए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय रूपाला जी का मैं हृदय से धन्यवाद करूंगा कि यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार को जितनी हमने वैक्सीन मांगी, हमें वैक्सीन उपलब्ध हो गई। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कि फुट एंड माउथ डिजीज यानी खुरपका और मुंहपका के वैक्सीनेशन की शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के मथुरा से ही की। मथुरा कान्हा की भूमि है, गोपालन की भूमि है, वहां से किया। अब तक उत्तर प्रदेश या देश के अंदर आजादी के बाद किसी ने सोचा भी नहीं था कि यहां के पशुपालकों के द्वारा जो दुग्ध उत्पादन होगा, अपनी डेयरी से उसे वैश्विक बाजार में स्थान क्यों नहीं मिल पा रहा है। कारण था, नमूने जब फेल होते थे, कटघरे में हम सब खड़े हो पाते जाते थे। लेकिन पहली बार हुआ है जब खुरपका और मुंहपका जैसी बीमारियों को पूरी तरह समाप्त करके हम लोग न केवल उस मूक जीव को संरक्षण देने का कार्य करेंगे, बल्कि अपने पशुपालकों की आमदनी को भी कई गुना बढ़ाने के लिए और उनके प्रोडक्ट को वैश्विक बाजार में उपलब्ध करवाने के लिए एक मंच भी देंगे। यह अभियान भी उत्तर प्रदेश से ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ किया था और उसकी बहुत अच्छी सफलता उसकी हमें प्राप्त हुई। मैं इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार के सकारात्मक योगदान के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए माननीय मंत्री जी का, रूपाला जी का, आज के इस लखनऊ आगमन पर अपने व्यस्त कार्यक्रम में से, इस समय उन्हें तमिलनाडु में रहना था एक कार्यक्रम में। विभाग ने जब मुझे कहा कि फ्लैग ऑफ करना है, मैंने कहा फ्लैग ऑफ मुझे अकेले नहीं करना है, रूपाला जी को मैंने इसमें आमंत्रित करने के लिए कहा है कि तो माननीय रूपाला जी जब रहेंगे तभी यह कार्यक्रम होगा। एक आध दिन आगे पीछे हो सकता है लेकिन अच्छा होगा। देखिए उन्होंने जिस भाव के साथ दिया, ये 520 मोबाइल वेटनरी यूनिट 201 करोड़ रुपए की लागत से उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुई और 5 अलग अलग जोन में, यानी उसको अब सेंट्रलाइज नहीं डिसेंट्रलाइज करते हुए अलग अलग जोन में भी हमें कार्यों को देखने का, उसकी समीक्षा करने का एक अवसर प्राप्त होगा कि कैसे अलग अलग कंपनियां इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ी हुई हैं और जो कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे, क्वालिटी के साथ सेवाएं उपलब्ध करवाएंगे, उसे प्रोत्साहित करने का कार्य भी सरकार करेगी। एक दूसरे का मूल्यांकन करने का अवसर भी प्राप्त होगा। आज मैं एक बार फिर कह सकता हूं कि मूक जीवों की का आशीर्वाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ में, माननीय रूपाला जी के साथ में और पूरे अभियान के साथ जो भी लगेगा उसको अवश्य प्राप्त होगा। इस विश्वास के साथ मैं आप सबको वासंती नवरात्रि के इस अवसर पर, और 30 मार्च को रामनवमी भी है, रामनवमी की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं।